तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। और मैंने जैसा आपको कहा था कि इसका पार्ट टू जो हमने फॉरेस्ट का डिस्कस किया था वन रक्षक के संदर्भ में, उसको मैं लेकर उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत एनालिसिस मैंने आपको कहा था कि मैं कराऊंगा। और हम देखेंगे कि हमने जो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देख लिया था, उसी के प्रश्नों को हम आगे बढ़ाएंगे कि आगे क्या क्या क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश का लेवल मैंने जैसा आपको बताया था कि भाई जनरली वो सेंटेंसेस पर बात कर रहे हैं, जनरली दूसरे जो इस तरीके के पहलू हैं उस पर बात कर रहे हैं थोड़ा सा। इसके आगे हम डिटेल में साइंस की भी हमने चर्चा की थी। हम जीके का लेवल देख रहे थे कि मध्य प्रदेश और अन्य जो आपको जीके है वो किस लेवल पे दिया जा रहा है। तो जस्ट वेट करें, मैं आपको ले जा लेता हूँ उस पर। कि जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व है गोल्ड, है ना। नागफनी में कांटे का रूपांतरण जो है ये किस प्रकार से होता है, जैसे कि पत्तियाँ। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। सीधा मैं टू द पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन से आपको लेकर चलता हूँ। जनरल साइंस जो आपको पूछी जा रही है, जिसमें आपको क्या पूछा जाता है कि बहुत सारे मात्रक पूछे जाते हैं, इकाइयाँ पूछी जाती हैं। मैंने आपको पिछली बार भी कहा विटामिन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारणी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे अध्ययन पूछे जाते हैं, सामान्य तरीके की जो टर्म्स होती हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा यहाँ पूछा पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है ना। उसके बाद में आपका पृथ्वी से वायुमंडल संबंध क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स किसने खोज की, तो न्यूटन ने की। इसके कितने लॉ दिए, तो तीन नियम दिए, है ना। कौन सा पहला नियम है, जड़त्व का नियम, विपरीत के क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कौन सा नियम है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है, एक क्वेश्चन ये है। अब कैसे होता है, तो भाई स्पर्श करने से होता है, दूरी से होता है, रगड़ने पर होता है, या तो रगड़ने या स्पर्श करने से होता है। तो ये जब क्वेश्चन आप देखते हैं तो ये क्वेश्चंस का लेवल आपको वही 6, 7, 8 क्लास वाला दिखाई देता है, जो आपने हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़ा हुआ है। इसके बाद में हम देखें तो वॉल वियरिंग ये प्रयोग किए जाते हैं। वॉल वियरिंग का प्रयोग किस में किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए होता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए होता है, उसी स्थिति में बने रहने के लिए होता है। किन पॉइंट्स पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो जैसा यहाँ उत्तर दिया है घर्षण को कम करने के लिए होता है। आगे देखें, जो मैंने अभी आपको देश के धन के संबंध में बताया, नागफनी के कांटे का रूपांतरण पत्ती, जैसे कि आप बताएं कि हल्दी किससे प्राप्त होती है, या अन्य इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जड़ से क्या प्राप्त होता है, तने से क्या प्राप्त होता है ना। या आपके पत्तियों से क्या प्राप्त होता है। इसके संबंध में आगे हम देखें तो टंका, ये जो तार है ये किस एक मिश्र धातु से मिलकर बनता है, तो लेड और टीन से मिलकर बनता है। ये सब क्वेश्चन सामान्य सामान्य क्वेश्चन जो है आपको जनरली एग्जाम में दिए जा रहे हैं। एक प्रश्न देखिए यहाँ पूछा है पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो पित्त के विषय में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, कहाँ उत्पन्न होता है, तो गाल ब्लैडर में। पित्त कहाँ जमा होता है, गाल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालन संभव होता है। चालन संभव किससे होता है, वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप होना चाहिए, संपर्क में होना चाहिए लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर में। फिर जैसे कि आपने देखा कि भाई एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, तो शादी पार्टियों में, कार्यक्रमों में, सम्मेलनों में, या बड़े क्षेत्रों में जहाँ बिजली अल्टरनेट की भाई तुरंत जो है आप जानते हैं कि बिजली चली जाती है और यूज़ होता है, तो जनरेटर का वहाँ पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिर आपको पूछा कि राइजोबियम क्या है एक प्रकार का, तो हम सभी जानते हैं राइजोबियम एक प्रकार का क्या है, भाई सहजीवी जीवाणु है। राइजोबियम है वो क्या है, एक जीवाणु है। नेक्स्ट है टू बिकम स्टेबल मेटल्स, जो है स्थिर बनने के लिए धातुओं में, क्या पूछा जा रहा है, स्थिर बनने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो ये आपको जो है देखना है कि इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। फिर आपको कुछ उनके फॉर्मूलाज दिए हैं। फिर मैं आपको सामान्य ज्ञान की ओर अगर ले चलूँ तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आपको जनरल तौर पर पूछे गए हैं वो उनको देखते हैं। देखिए, हाँ, ये जनरल नॉलेज। अब इसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार कौन सी गतिविधि इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगी। अब इसमें कैंपिंग की भी बात की गई, एलिफेंट सफारी की भी बात की। पर्यटन मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें मध्य प्रदेश देश में एक विशेष स्थान रखता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, हमारे पास स्मारकें हैं, हमारे पास किले हैं, हमारे पास मकबरे हैं, हमारे पास झीलें हैं, हमारे पास समाधियाँ, हमारे पास मंदिर है। बहुत सारे पर्यटन
पर्यटन के हमारे पास जो सोर्सेज हैं, हमारे पास सांची, हमारे पास खजुराहो, हनुवंतिया, महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, नर्मदा के घाट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर पर्यटन नीति काम करती है। और उन्हीं में से बहुत बार क्वेश्चन पर्यटन से संबंधित रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिलता है कि भाई जैसे कैंपिंग और एलिफेंट सफारी के विषय में पूछा है यहाँ पर। फिर आगे आपको पूछा जनरली सामान्य तौर पर नवंबर का महीना चल रहा है और पूछा मध्य प्रदेश में सर्दियां किस महीने में शुरू होती हैं। अक्सर इनमें जो पूछा जाने वाला सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि प्रदेश में जो सर्दी होती है उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में इसको सियाला कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? यूनाला कहा जाता है। वर्षा ऋतु को क्या कहा जाता है? चौमासा कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में जो ठंड में पाला और जो आपके मावट ये होते हैं, ये पूछे जाते हैं। फिर आपसे एक बांध पूछे जाते हैं कि इनमें से जो है कौन सी नदी पर धोती बांध है। जैसे कि दिया गया है, आप सभी जानते हैं कि बेन गंगा, और बेन गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेन गंगा का उद्गम कहाँ से होगा? आप सभी जानते हैं कि ये सिवनी में एक प्लेस है पारसवाड़ा, यहाँ से निकलती। इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भीमगढ़, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ठीक है। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्योटी जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है क्योटी, बहुटी मध्य प्रदेश का, न्यागरा है ना, ये से यहाँ दिया है। जैसे कि चंबल पे आपको पाताल पानी देखने के लिए मिलता है, झाड़ी दाहा देखने के लिए मिलता है ना। इस तरीके के आपको जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं। क्योटी कहाँ है, बहुटी कहाँ है। जैसे चाचई एक बहुत लोकप्रिय जलप्रपात है बीहड़ नदी पर। तो इनसे जुड़ी नदियों को आप याद करें, चीज़ों को पढ़ें, रिकॉल करें। फिर आपको पूछा इकबाल पुरस्कार खालिस्तान साहित्यिक में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। क्या पूछा? इकबाल पुरस्कार साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कौन से साहित्य में? तो भाई आप सब जानते हैं इकबाल क्या है, उर्दू के साहित्यकार थे, उर्दू के संबंध में। फिर भोपाल में लोकरंग महोत्सव। अब एक चीज यहाँ पर पूछा है कि लोकरंग महोत्सव ये भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कहाँ होता है। तो ये भोपाल के संबंध में होता है। कितने दिनों तक चलता है? तो 5 दिनों तक चलता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल 52 गजा। अब 52 गजा जिसको चूलगिरी कहते हैं, चूलगिरी से आप एक चीज ये भी याद रखें कि जो भी गिरी शब्द, जब भी जहाँ भी आप समझिए कि गिरी शब्द आया, वो किसको इंटरप्रेट कर रहा है? वो शब्द इंटरप्रेट कर रहा है कि ये जैन तीर्थ स्थल है। गिरी मतलब जैन तीर्थ स्थल। जैसे कि आप देखें सोनगिरी है ना, गोमट गिरी, पुष्पगिरी, ये सब क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के जैन 52 गजा बड़वानी के अंतर्गत आता है। बड़वानी पश्चिम निमाड़ का हिस्सा, यहाँ पर मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र भी है ना। इस तरीके के सामान्य ही प्रश्न हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं जनरल तौर पर एग्जाम्स के लिए, क्लासेस में पढ़ाए हैं, क्लासेस में बताएं। फर्ड के स्टूडियो कहाँ पर है? तो हम सब जानते हैं कि फर्ड के स्टूडियोज लोकेटेड इन धार। धार जो है बाघिन नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर बाघ की गुफाएं मिलती हैं। पीथमपुर आपको भारत के डिट्राइट के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके के प्रश्न है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल जो है आपको इनके जीवाश्म मिले हैं? तो ये नर्मदा के संदर्भ में। नर्मदा को प्रदेश में किन नामों से जाना जाता है? तो रेवा के नाम से, मेकलसूता के नाम से, है ना, नमोदोस, सोमो देवी। इसके अलावा जो है भारत की हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है, ये सब पॉइंट्स जो हैं आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की रणजी टीम ट्रॉफी जीती थी? इस वर्ष भी पहली बार हुआ है 2022 में। करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि दूसरी बार। तो इस बार मध्य प्रदेश पहली बार 1998-99 में जीता था और अभी 2022 में रणजी ट्रॉफी जीता।
फिर है मध्य प्रदेश के कौन से शहर में अभिनेता शरद सक्सेना। ऐसे आपको लोकप्रिय जो है कुछ शख्सियत जो होती हैं, लोकप्रिय कैरेक्टर्स होते हैं, वो जरूर पूछे जाते हैं कि भाई इस शख्सियत का जन्म जो है कहाँ हुआ था, है ना। तो जैसे कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता जो हैं शरद सक्सेना का जन्म हुआ था, अभी ये प्रश्न है। तो आपको क्या बता देना है यहाँ पर कि हाँ, यहाँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर शरद सक्सेना जी जो हैं इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी। क्या पूछा जा रहा, भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी आपको बताना है कि क्या थी। नागपुर, इंदौर, पुणे, रायपुर। तो हम सब जानते हैं कि भाई यहाँ पर क्या राजधानी थी, नागपुर राजधानी थी। अगला, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। उस समय पूछा गया था, अभी आप करंट अफेयर्स में इसको अपडेट करके चेक कर सकते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, राहुल द्रविड़ है। कौन है, राहुल द्रविड़ है। फिर है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सर्वाधिक आबादी वाला। तो हम सब जानते हैं कि इंदौर जिले में सबसे ज़्यादा आबादी है, या जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा। फिर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा जाता है तो छिंदवाड़ा सबसे ज़्यादा एरिया रखता है क्षेत्रफल वाइज। इसके बाद में आपको पूछा निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। तो हम सभी जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मध्य प्रदेश मानचित्र बताया था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में गुजरात, और नॉर्थ वेस्ट अगर आपको पूछा तो राजस्थान, आपको इधर उत्तर पूछा तो उत्तर प्रदेश, आपको दक्षिण पूछा तो महाराष्ट्र, और आपको ईस्ट पूछा तो आपको छत्तीसगढ़ यहाँ पर लगा देना है मित्रों। अगला, बाज बहादुर का महल कहाँ पर स्थित है। तो आपको ये एक पॉइंट पूछा गया कि बाज बहादुर का महल कहाँ है, वेयर इज द बाज बहादुर पैलेस। तो आप सब जानते हैं मांडू। बाज बहादुर जो है रूपमती के लिए भी विख्यात है, और यही बाज बहादुर है मालवा के शासक थे जिन पर 1561 में अकबर के द्वारा अटैक किया गया। पहला जो अकबर का अटैक था वो मध्य प्रदेश के मालवा में था 1561 में। इसके बाद में अंतिम अभियान भी अकबर का मध्य प्रदेश में था जो 1601 में उसने बुरहानपुर किया था, और बुरहानपुर याद रखना ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगले प्रश्न में ये आपके जीके के क्वेश्चन। उसके बाद में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब शुरू की गई। तो नर्मदा से देखिए दो क्वेश्चन तो यहीं आपको मिल गए, जो रेवा नर्मदा मैकाल सुता से जनरल देखने के लिए मिलते हैं, तो 15 मई। इसके बाद में आपको जो है हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में पूछा ने कहाँ अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है। तो ये होशंगाबाद के अंतर्गत। इसके बाद में मैथिली चरण गुप्त एक प्रसिद्ध क्या थे। तो एक प्रसिद्ध कवि थे, आप सभी जानते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा। कहाँ इनका जन्म हुआ, तो बाबई करके, अब इस क्षेत्र को माखन नगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ इनका जन्म हुआ था। वो माखनलाल चतुर्वेदी थे, मिक्सअप हो गया, सॉरी। मैथिली चरण गुप्त जो है एक कवि हैं, मैं माखनलाल की बात कर रहा हूँ। तो ये भी आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, चेंज करके इन मध्य प्रदेश के कंसेप्ट में। देखिए पत्रकार भी थे, उनके नाम पर आपको पत्रकारिता का वो दिया जाता है। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको मानचित्र में देख लेना है कि भाई बेतवा इस तरीके से बहती है। मध्य प्रदेश के अलावा एमपी और यूपी की प्राकृतिक क्या बनाती है, सीमा बनाती है ना। तो ये क्वेश्चन आपको क्या दिए हैं, 20 जीके के क्वेश्चन। इस तरीके के आगे हिंदी के क्वेश्चन भी दिए हैं आपको, अंग्रेजी के मैंने बताया, सामान्य ज्ञान के प्रश्न दिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। अब इनमें आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि लेवल बहुत हाई नहीं है, बहुत सामान्य से फैक्चुअल्स आपसे पूछे जा रहे हैं, टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक एक बिंदु पूछे जा रहे हैं। कहीं इनमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को तकलीफ होनी चाहिए, समस्या जानी चाहिए। यह आपके बहुत अच्छे से कंसेप्ट अगर क्लियर है, आप थ्योरी क्लास में पढ़ते हैं, आप एमपी के सामान्य प्रश्नों को देखते हैं, इतिहास के सामान्य प्रश्नों को आप ज़्यादातर देखें तो 20 क्वेश्चन जो जीके के पूछे गए हैं, इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको काहे के पूछे गए, एमपी जीके के पूछे गए। तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं अगर आपने लिंकअप करके पढ़ा है। यूट्यूब सेशन में मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, क्लासेस में इसका हम कंप्लीट कोर्सेज दे रहे हैं। ये 2 वीडियोस जिसमें मैंने पटवारी के अतिरिक्त जो भी फॉरेस्ट भर्ती परीक्षा आपकी आने वाली है उसका पूरा एनालिसिस आपको दिया, निश्चित बहुत हेल्पफुल होंगे। और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो नोटिफिकेशन आया है
कि भाई यहाँ से पूरा डिपार्टमेंट ने पूरा ब्यौरा बनाकर भेज दिया है किसके पास, आपके कर्मचारी मंडल जो व्यापम है आपका, उसके पास भेज दिया है कि अब भैया आपको भर्ती निकालना है और इतने पदों की हमको ज़रूरत है। अब पूरा काम व्यापम के पास है और हो सकता है उसको जैसा टेन्योर दिया गया है कि 1 से 2 महीने के अंदर इनका नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिले। तो समय आपके पास कम है, इन तैयारियों में जुट जाएं, बैचेस को ज्वाइन करें, अनअकैडमी प्लस पर पढ़ना शुरू करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे।